हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सर्वेइंग फर्स्ट। इससे पहले हमने आपको बता दिया था आरसीसी का लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको अपलोड कर दिए हैं और साथ ही साथ हमने सर्वेइंग का भी लेक्चर्स का अपलोड किए हैं। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप इस पर प्रॉपर वे से आप लेक्चर अपलोड करिए। तो उन सभी बच्चों के लिए हमारा क्या है, आज से हमारा प्रॉपर वे में ये हमारा सर्वेइंग फर्स्ट भी हमारी क्लासेस चलना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको आरसीसी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का लेक्चर में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं बच्चे। सब्जेक्ट हमारा सर्वेइंग फर्स्ट है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, और हमने ये भी बताया था कि उन सभी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को या फिर कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़कर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स का, और उसके साथ ही आप कई सारे अपडेट्स को भी वहाँ पर जान सकते हैं और डाउट को अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सर्वेइंग फर्स्ट। इससे पहले हमने आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड कर दिया है सर्वेइंग फर्स्ट का भी, लेकिन आज यहाँ पर हम शुरुआती वे से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप सर्वेइंग एंड आरसीसी एंड जितने भी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर की सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आते हैं उन सभी की क्लासेस लेना चाहते हैं एक प्रॉपर वे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक लेक्चर्स की क्लासेस की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और क्लासेस को आप डेली अटेंड करते रहें। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग फर्स्ट के बारे में। चैप्टर 1 हमने क्या आपको बताया था सर्वेइंग फर्स्ट का भी, जब हमने तो डिस्कस कर रहा था इसके सिलेबस के बारे में सर्वेइंग फर्स्ट के, तो वहाँ पर हमने आपको एक प्रॉपर वे में बताया कि हमें फर्स्ट चैप्टर में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में कौन से टॉपिक को पढ़ना है। इस तरीके से हमने वहाँ पर अध्ययन किया था। लेकिन आज यहाँ पर आपको फिर से बता रहे हैं क्या चैप्टर 1 में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और जितने भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नए तरीके से वहाँ पर भी आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे जो हम आपको बताने वाले हैं डिफिनेशन, चूँकि डिफिनेशन आपके इसी डिफिनेशन से आपको आगे के चैप्टर में मिलने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या चीज़ होता है और सर्वेइंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग को भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। एंड सेकंड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, यानी किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु को अगर हम उसको सुचारू रूप से अध्ययन करते हैं, किसी भी समूह को, तो उसको विभिन्न भागों में बांटते हैं। तो बांटने से वो हमारे आसानी से समझ में आ जाता है या फिर आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम सर्वेइंग को भी कई भागों में बांटकर उसे हम अध्ययन करते हैं। तो सेकंड टॉपिक पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड थर्ड जो हमारा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, यानी जो इम्पॉर्टेंट या फिर बात करें बेस है हमारे सर्वेइंग के, कि हमें सर्वेइंग का सिद्धांत क्या है, किस मोटिव से हम इस सर्वेइंग को सर्वे करते हैं किसी भी मान को। ठीक है, और हम चौथे टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर हम कोई भी सर्वे करते हैं, यानी एरर्स इन सर्वेइंग, कोई भी सर्वे करते हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती है, और वो त्रुटियां किस प्रकार से होती है और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है या फिर भगाया जाता है, उन टॉपिक को पढ़ेंगे हम फोर्थ टॉपिक के रूप में। एंड हमारा जो फिफ्थ है वो क्या है, हमारा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सर्वेइंग, यानी किन किन विधियों से हम सर्वेइंग को माप सकते हैं या फिर सर्वे कर सकते हैं, कौन कौन विधियों से। ये हमारे टोटल फाइव टॉपिक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप अपने करियर से ही रिलेटेड आप जुड़िएगा, अभी से क्लास करिएगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम में हम पास हो जाएंगे, आपकी वो जो डिग्री मिलेगी उससे आपकी करियर बन जाएगा, तो वो नई चीज़ होगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो हमने आपको एग्जाम के पहले 2-3 मैराथन क्लास करा देंगे, वहाँ पर आप पास हो जाएंगे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी क्लास अटेंड करने की। यहाँ पर जो भी बच्चे जुड़ेंगे अभी से, वो अपने कुछ न कुछ ज्ञान यहाँ पर अर्जित करेंगे एक्स्ट्रा एग्जाम के एक्स्ट्रा, जो उन्हें आगे लाइफ में यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग क्या है, कि सर्वेइंग इन इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन बिलो एंड एबव द अर्थ सरफेस, यानी क्या है कि सर्वेइंग हमारे एक कला होती है। और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से, तो वो पछताए नहीं, हिंदी मीडियम भी आपको नोट्स मिलने वाला है। रिसेंटली आपको हिंदी मीडियम के भी बच्चे जुड़ जाइएगा, हिंदी मीडियम से हम आपको नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल देते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन बिलो एंड
एबव द अर्थ सरफेस, यानी एक सर्वेइंग, किसी भी सर्वेइंग की हिंदी अगर बात करें तो इसका परीक्षण होता है, यानी किसी भी पोजीशन का, किसी भी पॉइंट का हम उसका ज्ञात करते हैं, क्या उसका परीक्षण करते हैं, किसके थ्रू, उसके अर्थ सरफेस के नीचे हो बना हो या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर, या फिर पृथ्वी के नीचे बना हो या फिर पृथ्वी के ऊपर, किसी भी पॉइंट का हम रिलेटिव पोजीशन ज्ञात करते हैं सर्वेइंग में। जब मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा एक सड़क है, सिविल की भाषा में बता रहे हैं, यहाँ पर हमारा सड़क है और यहाँ पर हमारे क्या है एक चीज़, यहाँ पर आपका मकान है, ठीक है, यहाँ पर मकान है, तो मकान से क्या करेंगे कि आपका पोजीशन बताएंगे, इस घर के मकान की, इस मकान की पोजीशन हमारे सड़क से कितनी दूरी पर और कितनी हाइट पर है, या फिर बात करें तो किस दिशा में है। इन सारी चीज़ों का परीक्षण, इस वस्तु का परीक्षण हम किसके थ्रू कर रहे हैं, इस सड़क के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, एक सर्वेइंग हो गया कि किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी एक पॉइंट का हम किसी के सापेक्ष, किसी वस्तु के सापेक्ष स्थिति से हम उसकी तुलना करते हैं कि वह पृथ्वी तल से कितना ऊपर है या फिर पृथ्वी तल से कितना नीचे है। यानी पृथ्वी तल, ये जरूर नहीं कि पृथ्वी तल से ऊपर ही हो या फिर पृथ्वी तल से नीचे ही हो, वो हमारे कहीं पर भी स्थित हो सकता है। मान लेते हैं हमारा सड़क, ये क्या है, सड़क तो हमारा पृथ्वी तल पर होगा, यानी अर्थ सरफेस पर होगा, और ये हमारा जो मकान बना है होम, ये भी हमारा अर्थ सरफेस पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अर्थ सरफेस पर ही हैं। और मान लेते हैं ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे मान लेते हैं जैसे हमारा पंप हुआ, जब हम पंप लगाते हैं, समरसीबल जिसे हम बोलते हैं, कई सारे पंप आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर हम समरसीबल की बात कर लेते हैं कि वह हमारा अर्थ सरफेस से कितना नीचे है, 70 फीट, 150 फीट, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम सर्वेइंग में। यानी क्या है, सर्वेइंग हमारा एक प्रकार से कला है। सर्वेइंग कला है, कौन सी कला है, आप डिटरमाइनिंग, यानी ज्ञात करने की कला है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, किसी भी बिंदु के सापेक्ष गति, या सॉरी सापेक्ष स्थिति को ज्ञात करने के लिए वह कहाँ पर हो, या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर हो या फिर एबव द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से या फिर नीचे हो। क्या है, सर्वेइंग हमारी एक प्रकार की कला है, जिससे जो कि इसकी कला है, ज्ञात करने की कला है। कहाँ क्या चीज़ ज्ञात करते हैं, किसी बिंदु के सापेक्ष, चाहे वह अर्थ सरफेस से नीचे हो या फिर अर्थ सरफेस के नीचे हो, किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट आप जरूर करिएगा। सेकंड है हमारा, सेकंड बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग क्या है, यहाँ पर आप हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में हम 5 प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी मान लेते हैं अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर कर रहे हैं तो अर्थ बेस्ड में करेंगे, या फिर लैंड अगर मतलब ज़मीन के रूप में कर रहे हैं तो लैंड बेस्ड सर्वेइंग हो जाएगा, या फिर अगर हम आसमान या फिर हवा में कर रहे हैं तो एयर बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम 5 प्रकार से सर्वे कर सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं एक एक करके। पहला हमारा अर्थ सरफेस बेस्ड सर्वेइंग है, एंड सेकंड है हमारा लैंड बेस्ड सर्वेइंग है, एंड थर्ड हमारा क्या है, पर्पस बेस्ड सर्वेइंग। पर्पस बेस्ड मतलब क्या है कि इसको परीक्षण करेंगे तो इसका मेन परीक्षण करने का कारण क्या है, यानी वो हो गया हमारा पर्पस की। जी, जब हम सर्वेइंग किसी पर्पस की वजह से करते हैं, कोई हमारा पर्पस मेन होता है उसके लिए हम करते हैं सर्वेइंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर पर्पस बेस्ड सर्वेइंग हो जाएगा। और हमारा चौथा का इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑफ सर्वेइंग, यानी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करके हम उस सर्वे को कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हो जाएगा सर्वे। एंड फिफ्थ है हमारा मेथड एम्प्लॉयड सर्वेइंग, यानी किस प्रकार के एम्प्लॉयड हम सर्वे कर रहे हैं, किस प्रकार के एम्प्लॉयड से हम सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पर हो जाएगा हमारा मेथड एम्प्लॉयड सर्वेइंग। चलिए अब हम एक एक करके डीपली समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ बेस्ड सर्फेस के बारे में। ठीक है, अर्थ बेस्ड सर्फेस हमारा 2 प्रकार के होता है। एक तो हमारा क्या होता है, प्लेन सर्वेइंग, यानी जहाँ पर समतल जमीन हो या फिर समतल भूमि हो वहाँ पर हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। और एक हमारा होता है जियोडेस्टिक सर्वेइंग होता है, जहाँ पर हमारा समतल की जगह वक्र के रूप में होता है या फिर ढलान के रूप में होता है जमीन भूमि, वहाँ पर हम जियोडेस्टिक सर्वेइंग करते हैं। तो इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले जो डिफरेंट है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज द नॉट कंसिडर्ड, यानी कोई भी जब हमारी ढलान होती है, ढलान कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन जब समतल रहेगी तो उसमें कर्वेचर बनेगा नहीं, जब ढलान होगा वहाँ पर कर्वेचर मतलब वक्रता होती है। ठीक है, यानी जब हमारा गोले के रूप में बनेगी, हमारा इस तरीके से ढलान बनेगी, तब यहाँ पर हमारा कुछ न कुछ यहाँ से पॉइंट लिया जाएगा, यहाँ पर कुछ न कुछ वक्रता मिलेगी, इसी को हम वक्रता करते हैं। जो हमारे समतल में नहीं पाए जाते तो समतल में हमारी नहीं कंसिडर की जाती है, लेकिन जियोडेस्टिक में जब होती है तो वहाँ पर हमारी कंसिडर की जाती है। पहला इंपॉर्टेंट है क्या, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड इन प्लेन सर्वेइंग, एंड सेकेंड में क्या है, जियोडेस्टिक में हम कंसिडर करते हैं, यानी पृथ्वी की वक्रता को हम कंसिडर करते हैं, किसमें, जियोडेस्टिक यानी वक्र सर्वेइंग में जब करते हैं तो। लेकिन जब प्लेन सर्वे करते हैं तो वहाँ पर नहीं किया जाता है।
अब सेकंड है हमारा क्या है, द डिफरेंट ऑफ मेजरमेंट अर्थ, द डिफरेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ एवरी 12 किलोमीटर डिस्टेंस ड्यू कर्वेचर इज 1 सेंटीमीटर ओनली। यहाँ पर बता रहा है कि जो प्लेन सर्वेइंग होता है, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी हमारे किस आकार में है, कुछ अंडाकार की में आकार की है, तो ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ कर्वेचर बनेगा। वो कर्वेचर कितना डिफरेंट आएगा, अगर मान लेते हैं समतल भूमि में हम माप लेते हैं, इसको मापेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 12 किलोमीटर आता है तो उसमें क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया जाएगा। क्यों ऐड किया जाता है, इसका कर्वेचर भी लिया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ झुका रहता है हमारी पृथ्वी, वो हमारी कंसिडर की जाती है वैज्ञानिक के रूप में। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट कितना आता है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंट आता है पर 12 किलोमीटर के अगर डिस्टेंस को हम मापते हैं। क्यों आता है डिफरेंट, वो कर्वेचर के कारण, जो अर्थ का कर्वेचर होता है उसके कारण 1 सेंटीमीटर का डिफरेंट आता है। एंड सेकंड हम बात करेंगे जियोडिस्टिक सर्वे में क्या होता है कि एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन इन प्लेस ऑफ लीनियर एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री इज फॉर कैलकुलेशन। क्या होता है कि एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ढलान के रूप में रहेगा तो कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है। आर टेकन इन प्लेस ऑफ, यानी जो हमने यहाँ पर रेखीय के रूप में मेजरमेंट किया था, वहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, एंगुलर के रूप में मेजरमेंट किया जाता है। और इस स्फेरिकल यानी क्या होगा, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का हम प्रयोग करते हैं इसके कैलकुलेशन की। जब भी कोई भी कैलकुलेशन हम जियोडेस्टिक सर्विंग करते हैं तो वहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। और कौन सी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। एंड अगर थर्ड हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट सबसे है, वो क्या है हमारा, यह हमारा प्लेन सर्विंग होता है, एक हमारा स्मॉल एरिया होता है। क्यों स्मॉल एरिया होता है, चूँकि हमने आपको पहले बताया कि जो हमारा पृथ्वी हमारे वक्र के रूप में है, वक्र के रूप में अगर ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पर वक्र के रूप में हमें मापना पड़ेगा। लेकिन जब हम थोड़े ही भूखंड का या फिर पृथ्वी के थोड़े ही से भाग को ही हम मापेंगे तो वहाँ पर हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं, वहाँ पर हमारे एक समतल भूमि प्राप्त होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीसरा डिफरेंट जो होगा, सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया, एंड इसका क्या हो जाएगा, सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। यानी प्लेन सर्वेइंग हमारा एक स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है, एंड जो जियोडेस्टिक सर्वे होता है वो हमारा क्या होता है कि लार्ज एरिया, काफ़ी बड़े एरिया को हम मापने के लिए हम जियोडेस्टिक सर्वेइंग करते हैं। एंड फोर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, टू प्लम्बम ऑफ लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर इन प्लेन सर्वेइंग। यानी जो प्लम्बम होता है, प्लम्बम क्या होता है, देखिएगा आप गांव में देखेंगे कि मिस्त्री जब प्रयोग करते हैं यहाँ पर लट्टू की तरह कुछ प्रयोग करते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, साहुल बोलते हैं, ठीक है। उसका जब हम प्रयोग करते हैं, जब उसकी लाइन क्या होती है, प्लम्बम की दो लाइनें हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कैसे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसको देख लेंगे। मान लेते हैं हमारे ये समतल भूमि है, ठीक है, समतल भूमि है, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, समतल भूमि, तो ये जो प्लम्बम यहाँ पर नापेंगे, एक प्लम्बम यहाँ पर डालेंगे, एक प्लम्बम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। ये हमारे प्लम्बम 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब 2 को जब हम ऐसे नीचे ले आएंगे, नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्या हो जाएगा। लेकिन हम जियोडेस्टिक में जब जियोडेस्टिक सर्विंग करते हैं या फिर जब हमारी भूमि हमारे वक्र के रूप में होती है तो वहाँ पर इंटरसेक्ट करने लगती हैं, दो साहुल की जो लाइनें होती है वो इंटरसेक्ट करने लगती है। क्यों इंटरसेक्ट करने लगती है, इसको देख लेते हैं। यानी जब हमारा इस वक्र का आकार में रहेगी तो हमारा यहाँ पर एक प्लम्बर लाइन यहाँ हो जाएगा, एक प्लम्बर लाइन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक हमारे इंटरसेक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसको जैसे सीधे बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट यानी प्रच्छेदित कर रही है एक दूसरे रेखा को, तो क्या हो जाएगा, टू प्लम्बर लाइन इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अर्थ के सरफेस पे हमारे करेंगी, यानी अर्थ के सेंटर पर ही हमारी क्या करेंगे, प्रच्छेदित करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ना कि किसी अन्य बिंदु पर। केवल क्या हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, किस में होगी, अर्थ के सेंटर पर ही हमारा इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे 4 रहे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे, जो हमारे क्या होते हैं, प्लेन सर्वे एंड जियोडेस्टिक सर्वे की इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये हमारा। एंड सेकेंड आता है लैंड वेज सर्वेइंग। लैंड वेज सर्वेइंग क्या चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। लैंड वेज सर्वेइंग यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह से जब हम देखते हैं तो वह किस तरीके से दिखाई देता है, उस हिसाब से हम जब सर्वेइंग करते हैं तो उसे हम लैंड वेस्ट सर्वेइंग कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला हमारा टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या कब किया जाता है, जब हम टू नो द प्रोग्राफी एरिया ऑफ रिवर्स लेक्स वेल एटीसी, यानी जब हम ऊपर से देखकर ही उसका सर्वे ही करते हैं। किसका सर्वे करते हैं, जैसे मान लेते हैं हो गया नदी का, हो गया नदी का जब हम सर्वेइंग करते हैं, या फिर लेक्स, नदी, तालाब, झील, ईटीसी, इन सभी वगैरह का जब हम सर्वे करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टोपोग्राफिकल सर्वे हो जाता है। एंड सेकंड हमारा आता है कोडेस्ट्रियल
सर्वेइंग कोडेस्ट्री सर्वे में क्या होता है, टू नो प्रॉपर्टी लाइन एंड बाउंड्री लाइन, यानी किसी भी राज्य को या फिर किसी भी राज्य या फिर देश के बाउंड्री लाइन को, बाउंड्री लाइन यानी मान लेते हैं हमारा देश यहाँ पर है भारत देश, इसके बाउंड्री लाइन को देखने के लिए जब हम सर्वे करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोडास्ट्रियल सर्वेइंग हो जाता है। तो ये हमारा कितने 5 प्रकार से ये हमारा लैंड बेस सर्वेइंग होता है। एंड थर्ड आता है हमारा हाइड्रोग्राफिकल सर्वेइंग टू नो अंडर वाटर फीचर्स, यानी इसका हाइड्रोग्राफिकल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या फिर हाइड्रोग्राफिकल सर्वेइंग कहाँ पर किया जाता है, यह हमारा वाटर्स के फीचर्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी वाटर के फीचर्स क्या हुए कि वह किस वेग में बह रहा है या फिर इसके कारण क्या क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, इन सारी चीज़ों का परीक्षण हम हाइड्रोग्राफिकल सर्वेइंग में करते हैं। एंड फोर्थ है हमारा एरियल सर्वे। एरियल सर्वे क्या होता है कि जब हम किसी भी मतलब किसी अगर जहाज़ वगैरह में बैठकर जब हम सर्वेइंग करते हैं किसी भी वस्तु का, तो वहाँ पर हमारा एरियल सर्वे हो जाता है कि आसमान में क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे पृथ्वी तल से ऊपर जब हम सर्वेइंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एरियल सर्वे हो जाता है। एंड फिफ्थ हमारा क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग क्या होता है, मतलब कि बड़े भूखंड जब हमारे क्या होता है तो डिटरमाइनर ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी स्टार्स प्लेनेट हो गया, इन सभी चीज़ों का अध्ययन, जब इन सभी चीज़ों का हम सर्वेइंग करते तो हमारा क्या हो जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग हो जाता है। यानी किसी भी बड़े या फिर हैवी बॉडीज़ का हम अध्ययन करते हैं, किसी भी खंड का या फिर किसी भी ग्रह उपग्रह का जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग हो जाता है। ये हमारे क्या होंगे, 2 प्रकार के सर्वेइंग हो जाए। एंड अगर हम थर्ड की बात करें तो पर्पस बेस्ड सर्वेइंग। पर्पस बेस्ड सर्वेइंग में क्या आता है, हमारा इंजीनियरिंग सर्वे हो जाता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हो जाता है, एंड हो जाता है हमारा जियो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समझ लिया कि 2 वेज यानी 2 प्रकार के टाइप्स ऑफ लैंड वेस के, या फिर बात करें तो दोस्तों हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की बात हमने कर ली थी, जिसमें हमने 2 चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। एक तो हमारा अर्थ सरफेस बेस्ड हो गया सर्वेइंग, एंड हमारा दूसरा हो गया लैंड बेस्ड सर्वेइंग हो गया। दोनों हमारे इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों हमने आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करेंगे आपसे किसके बारे में, थर्ड हमारा पर्पस बेस्ड सर्वेइंग एंड इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वेइंग या फिर मेथड एम्प्लॉयड सर्वेइंग के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। जिन भी दोस्तों को वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।